तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जब हम लोग बीबीएस बनाते हैं तो उसमें जब हम लोग जितने भी हमारे डायाज होते हैं तो उनका हम लोग वेट निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब उनको हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करें, मतलब कि 8 mm का वेट हम लोग कैसे अलग से शो करें कि जितने भी हमारे टोटल 8 mm के जितने भी सरिये हैं, ठीक है, उनका वेट अलग से हमको शो करना है, ठीक है। वैसे ही 10 mm का डाया का जितना भी वेट है वो हमको अलग से शो करना है। उसके अलावा 12 mm का हम लोगों को अलग से शो करना है। इस तरीके से मतलब लास्ट हमारा जो भी हमारा मैक्सिमम डाया है और उसका वेट हमको अलग से शो करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको एक्सेल आता है दोस्तों और आप लोग बीबीएस बनाना सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे राइट साइड में लिंक आ रहा है ऊपर में, आप लोग उस पर क्लिक करके और बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की बारीकियाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम वाला डाया हम लोग नीचे की तरफ लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से कि हम लोगों के लिए हम लोगों को वेट का कॉलम अलग से छोड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे एक टोटल वेट का छोड़ना है। और उससे पहले हम लोगों को जितने भी हमारे बार्स हैं उनका हम लोगों को अलग से वेट चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने 32 mm का लिख दिया, उसके बाद में 25 mm का, 28 mm का भी होता है लेकिन 28 mm का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो 25 mm का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 20 mm, उसके बाद में 16 mm, उसके बाद 12 और 10 और 8, ठीक है। तो हमारे पास में इतने टाइप के हमारे डाया हो गए, ठीक है ना। इन सब का अलग अलग सब हमको करना है कि 8 mm का जितना भी है वो हमको यहाँ पे 8 mm के सामने जो है शो करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 8 mm लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 10 mm हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इनको या तो आप छोटा कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, इतना छोटा करके, और मैं इनको बोल्ड में कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे 8 mm डाया का वेट चाहिए, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कि मुझे यहाँ पे जितने भी 8 mm के डायाज हैं उनका सम करना है मुझे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन हो गई है कि अगर डाया 8 mm हो तभी मुझे सम लेना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सम इफ़ करके यहाँ पे एक फंक्शन होता है सम इफ़, ठीक है। और सम इफ़ आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये रेंज मांगेगा आपसे, तो रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट करी, ठीक है। आप इसको एक फ़िक्स रेंज भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़िक्स रेंज बना लेता हूँ। फ़िक्स रेंज मतलब कैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही मुझे फ़िक्स बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ले जाके क्लिक करता हूँ, इन दोनों के बीच में क्लिक कर देता हूँ और F4 दबा दूंगा, ठीक है ना। तो इनके आगे डॉलर का साइन लग जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, इन सेल को फिक्स कर देता है। अब ये इसको फिक्स करने का मतलब क्या रहा वो मैं भी समझाता हूँ आपको। अब जैसे मुझे इसको भी फिक्स करना है तो क्या करूँगा, मैं इनके बीच में ले जाऊँगा और F4 क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये डॉलर का साइन लग जाएगा और अब ये एक रेंज बन गई, ठीक है। अब उसके बाद में क्राइटेरिया क्या, तो क्राइटेरिया क्या भाई, अगर इसमें 8 हो, ठीक है ना, हमने ये रेंज ली, इसमें हमको 8 फाइंड आउट करना है, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे 8 फाइंड आउट करेगा, ठीक है ना। तो मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, 8 टाइप किया मैंने, फिर यहाँ पे कोमा लगाया। तो अब 8 टाइप करने के बाद में अगर यहाँ पे 8 मिल जाए तो हमको इस कॉलम में सम करना है, ठीक है ना। अगर हमको एल मिले तो उस कॉलम को हम लोगों को सम अप कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने किया, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसे कॉर्नर से पकड़ के आप लोग ऊपर ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। जहाँ पे चाहे वहाँ पे आप लोग ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने किया और यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। तो ये देखिए 8 mm का डाया जहाँ पे इसने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे एक ही हमारा यहाँ पे सेल है जिसमें 8 mm का डाया दिया हुआ है, उसका 426.6 kg यहाँ पे उसका वेट दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने इसका वेट 8 mm का अलग सॉर्ट आउट कर लिया। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ जाओगे, अभी जो मैं कह रहा था आपको कि डॉलर साइन लगाया हम लोगों ने, तो वो किस लिए लगाया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेल फिक्स कर दी है। अब वो जो भी वैल्यू उठाएगा वो हमारी फिक्स सेल से ही उठाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो इसको ड्रैग किया, तो जब मैंने इधर नीचे की तरफ ड्रैग किया तो क्या हुआ, उसने सेम वैल्यू ही रिटर्न करी, ठीक है ना। अब मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू रिटर्न तो करी, लेकिन देखिए ये सेल हमारी चेंज नहीं हुई। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम लोग करते हैं, अगर सेल को हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं, एक सेल हम लोग नीचे जाते हैं, तो हमारी जितने भी फॉर्मूलाज रहते हैं वो सारे एक सेल नीचे खिसक जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे आ जाता है,
ठीक है ना, जब हम लोग नीचे की तरफ जाते जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जब डॉलर साइन लगा दिया तो वो यहीं पे फिक्स रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा जितना भी हम लोगों ने सिलेक्शन किया ना वो कहीं नहीं हिलेगा। देखो ये भी कहीं पे भी नहीं हिला। अगर हम लोग नीचे ट्रैक कर देते तो वो हिल जाता है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है ना, कैसे। देखो ये मैं यहाँ पे इसका डॉलर साइन हटा देता हूँ सबका, ठीक है ना। मैंने यहाँ से इसके डॉलर साइन हटा दिए, ये इस तरीके से, और मैंने एंटर मारा, ठीक है ना। अब देखो मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, कर दिया मैंने ड्रैग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला चेक करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे ये जो सेल्स, ये जो हमने सिलेक्शन किया था ना वो नीचे की तरफ खिसक गया। अब मैं वापस इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और फिर चेक करूँगा तो अभी देखो और नीचे की तरफ ये ड्रैग हो गया, है ना। तो मतलब क्या है कि हमारी काउंटिंग में ये जो 2 सेल्स रह रही थी वो आई नहीं, तो उनको भी लाने के लिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया वो रेंज। तो फिक्स करने के लिए हम लोगों ने F4 का यूज़ किया और डॉलर साइन लगा दिया। अब मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ, तो ये मैंने अंडू किया, ठीक है। तो और ये हमारा वापस जो हमारा पहले था वही हमारा कंडीशन हो गया, यहाँ पे डॉलर साइन वाला कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे 10 mm का करना है। अब देखो आप एक साथ कर सकते हो, इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूला पुटअप करने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक ड्रैग कर लो। अब देखो 426 ही बता रहा ना, तो हम लोगों को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी कंडीशन हम लोगों को, कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 mm सर्च करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी फॉर्मूले में क्या बता रहा है यहाँ पे 8, तो हम इसको 10 कर देते हैं। तो अब देखो 10 mm का जितना भी डाया उसका वेट बताने लग गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 12 कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग 16 कर देते हैं, ये किया। उसके बाद में यहाँ पे 20, ठीक है, इस फॉर्मूला और इस 25 mm वाला फॉर्मूला में हम लोगों को 25 कर देना है, और 32 mm में हम लोगों को 32 कर देना है। अब देखो अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 10 mm का कितना, जितना भी 10 mm का। अब देखिए ये 10 mm का है, तो इसको कंट्रोल एक बार कंट्रोल होल्ड करके कीबोर्ड में, और पहले इसको सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल होल्ड करके जितना भी 10 mm का है वो सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे 2 10 mm के दिए गए हैं, वो सिलेक्ट किए मैंने, तो दोनों का कितना आ रहा है यहाँ पे दिखा रहा है 1554.84, ठीक है। उसके बाद में जब हम लोगों को 12 mm का चेक करना है तो 12 mm पे सिलेक्ट किया एक बार, फिर कंट्रोल दबाया, फिर जितने भी हमारे 12 mm के हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सिलेक्ट किया हम लोगों ने तो 4155.84, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बताया जाता है। और यहाँ पे आपको इन सब का टोटल करना है तो यहाँ पे आप लोग टोटल लिख के, और या तो जितने भी इनका सम अप कर लीजिए, या फिर ऊपर में जितने भी हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना भी है उसका सम कर लीजिए। तो सम के लिए क्या होता है कि प्लस हम लोगों को लगाना है फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए, और सम करके और जितना भी है उन सबको सिलेक्ट कर लेना ऊपर में, जितना भी हमारा सम है। यहाँ तक चाहिए तो यहाँ तक, खाली भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में तो भरेंगे इसी, अगर ज़्यादा होंगे तो, है ना। तो अब ये यहाँ पे पूरा टोटल वेट दिखा रहा है इतना 25384.2। यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, 25384.2 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है, और चाहे तो आप इसको एक सिंगल सेल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। और इसको सिंगल सेल बनाने के लिए मर्ज एंड सेंटर आप लोग कर लीजिए, तो एक सिंगल सेल बन गई, इसमें टोटल आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। चाहे तो इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए टोटल। अब इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये वाला आप लोग हटाना चाहें तो ये वाला भी हटा लीजिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये। और इसको मैं अभी क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, और यहाँ पे जाऊँगा उसको थिक बॉर्डर लगा दूँगा, ठीक है। तो ये सब में एक नीचे की तरफ थिक बॉर्डर लग गई, इसको भी मैं थिक बॉर्डर लगा लूँ, ठीक है। और इसको मैं अलग से एक थिक बॉर्डर लगा लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर का पूरा हमारा ये पोर्शन एक सिंगल पोर्शन हो गया, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन वगैरह और हमारा बार मार्क वगैरह शेप वगैरह जो भी लिखेंगे वो सब, और नीचे की तरफ या कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी हमारे डाया होते हैं और सबका अलग अलग वेट अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग इस तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा BBS बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, हमारी शीट जो है वो अच्छी दिखती है। सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग डाया के हम लोग बार अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है ना। इनमें आप लोग चाहें तो 10% एक्स्ट्रा लेके, और जब आप लोग साइड पे मंगवाते हैं तो हम लोग 10% एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, क्योंकि उसमें लेप वगैरह भी आता है, उसमें हमारी कुछ कटिंग रहती है वो बच जाती है,
ठीक है ना, तो वो वेस्टेज हो जाता है। तो हम लोग 10% एक्स्ट्रा मंगवाते हैं साइट पे, और फिर उसमें से भी बचता है तो हम लोग वापस से उसको रीयूज़ कर लेते हैं, आगे कहीं पे भी काम आ सकता है वो, है ना, कहीं पे भी काम आ जाता है अमूमन, है ना। लेप वगैरह, चेयर वगैरह, ये सब हम लोग इसमें जोड़ते नहीं है ना बीबीएस में, वो हम लोग अलग से लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से उसको 10% काउंट करते हैं। तो जब भी आप लोग साइट पे सरिया मंगवाते हैं तो हम लोग जब प्लांट पे भेजते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो जब वो लेके आता है तो वहाँ पे उसको 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm यहाँ पे सारा दिख जाता है। तो यहाँ से जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र या जो भी स्टोर इंचार्ज रहता है वो इन जो हमारा रहता है इसको देख के वो वहाँ पे उसको सरिया इशू कर देता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर को जितना चाहिए वो वहाँ पे जाके लेके इशू करवा के आ सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो बार बेंडिंग शेड्यूल वहाँ पे लेके जाता है तो उसको हर एक सरिया यहाँ पे अलग अलग उसका वेट निकालने की या उसको सम अप करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो पहले से ही यहाँ पे किया हुआ रहता है, तो वो उसको वो यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी शीट बन के तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।